अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हमारा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल। पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड रिटेल आर्बिट्राज। उससे पिछले लेक्चर जो था हमारा इंट्रो के हवाले से था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है और ये वर्क किस तरह करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वो पिछले लेक्चर आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर उनमें से कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो प्लीज़ आपको यानी कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज के डिफरेंस के हवाले से हम बोलेंगे। फर्स्ट जो बिग डिफरेंस है इनमें कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें ना किसी कंपनी की ज़रूरत है, ना वेबसाइट की ज़रूरत है, हमें जस्ट एक अकाउंट चाहिए, ठीक है? जो कि अमेज़न का हो प्रोफेशनल अकाउंट, जो जिसका 39.99 अमेज़न चार्ज करता है प्रोफेशनल अकाउंट के, ठीक है? वो हमारे पास अकाउंट होना चाहिए, चाहे जिस भी कंट्री में हो, ठीक है? वो अकाउंट हो, उसके बाद हम यानी कि आप प्रोडक्ट को सर्च करेंगे और प्रोडक्ट के रिटेलर को फिर ढूँढेंगे ऑनलाइन ही और उसके बाद उसको यानी कि प्रोडक्ट को बाय करके पैक करके अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देंगे। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज हो गया। बल्कि इसके बरअक्स जो होलसेल होता है, होलसेल में क्या करते हैं हम कि हमारे पास वेबसाइट भी होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनल वेबसाइट होनी चाहिए, प्रोफ़ेशनल ईमेल होनी चाहिए हमारी ब्रांड को कॉन्टैक्ट करने के लिए या उसके डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कंपनी भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यूएसए में हम कर रहे हैं होलसेल तो एलएलसी चाहिए हमें, यूके में कर रहे हैं तो लिमिटेड कंपनी चाहिए और उसमें साथ वैट भी हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए होलसेल में, ठीक है? तो बिग डिफरेंस तो यही हो गया कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में ना हमें कंपनी की ज़रूरत है, ना वेबसाइट की ज़रूरत है, ना हमारे पास ईमेल की ज़रूरत है, हमें जस्ट क्या चाहिए, हमारे पास एक अमेज़न का अकाउंट होना चाहिए ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ठीक है? वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होना। प्रोफेशनल आपका अकाउंट हो, ठीक है? ताकि उस पे आप लिस्टिंग एक्टिव करें और तमाम आपको टूल्स भी मिल सकें जो अमेज़न आपको अलाउ करता है प्रोफेशनल प्लान में, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है पहला, ठीक है? सेकंड डिफ़रेंस जो है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम क्या करते हैं कि हम रिटेलर के पास जाते होते हैं, ना कि हम ब्रांड के जो उस ब्रांड के हम अटैच हुए हैं जिसके साथ उसके ना ब्रांड के पास जाते हैं, ना उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास। हम सीधा हम रिटेलर के पास जाते हैं, एज़ अ कस्टमर जाते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को बाय करके अपनी पर्सनल यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो हम 10 से 15 यूनिट्स आप जो लेते हैं रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज में तो आप वो प्रैप करके अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम रिटेलर के पास जाते होते हैं, ना होलसेलर के पास जाते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, ना ब्रांड ओनर के पास जाते हैं, ठीक है? तो ये होता है हमारा ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसके बरअक्स जो होलसेल है, होलसेल में क्या करते हैं कि हम जिस भी ब्रांड के साथ अप्रोच करते हैं, तो वो ब्रांड को क्या करते हैं, हम उस ब्रांड के पास जाते हैं अगर हमने इन्वेंट्री खरीदनी है, हमारे पास एलएलसी होगी, तमाम चीज़ें होंगी, हम उस ब्रांड को अप्रोच करेंगे। कॉल के ज़रिए कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं, हम उस ब्रांड को अप्रोच करेंगे और उस ब्रांड को से अप्रूवल लेंगे, वो अप्रूवल देगा तो हम तभी उस ब्रांड के साथ अटैच होके उसकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, वरना नहीं सेल कर सकते होलसेल में, ठीक है? ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ईज़िली वहाँ पे सेल कर सकते हैं, सीधा रिटेलर के पास जाके उस प्रोडक्ट को खरीद कर और उसे एफबी कर देना, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस है, 2 डिफ़रेंस हो गया, ठीक है? थर्ड डिफ़रेंस क्या होता है कि जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? तो उसमें हम क्या करते हैं कि तमाम चीज़ें हम अमेज़न से के ज़रिए से यानी कि जो होते हैं एफबी कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों चीज़ों में हम होलसेल में भी एफबी कर रहे होते हैं और ऑनलाइन आर्बिट्राज में भी एफबीए करते हैं, दोनों ही सेम मॉडल है, ठीक है? सेम मॉडल किस तरह है कि हम जब एफबी कर देते हैं तो वो इन्वेंट्री हमारी अमेज़न के पास चली जाती है, तो अमेज़न के पास जो इन्वेंट्री चली जाती है तो अमेज़न उसे तमाम चीज़ों को स्कैन करता है और उस यानी कि अमेज़न का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि ये हमारे पास इन्वेंट्री आई है तो ये कोई तमाम चीज़ें सेव ही होंगी, तो तमाम चीज़ें आपकी सेव चली जाती हैं जब अमेज़न के वेयरहाउस में चली जाती हैं, ठीक है? तो आप ये डिफ़रेंस हो गया आपके पास ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या होता था कि ना वेबसाइट की ज़रूरत है, ना एलएलसी की ज़रूरत है, ना किसी कंपनी वगैरह तमाम चीज़ों की नहीं ज़रूरत हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज में। हमें सिर्फ़ एक अकाउंट प्रोफ़ेशनल चाहिए, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है अमेज़न पे, ठीक है? तो उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं रिटेलर के पास मौजूद हैं, ऑनलाइन ही हम जाके देख सकते हैं या फ़िज़िकली भी जाके हम उस स्टोर को विज़िट कर सकते हैं और देखते हैं कि वो उस ब्रांड की प्रोडक्ट वहाँ पे रिटेलर के पास मौजूद हैं कि नहीं। हम एज़ अ कस्टमर रिटेलर से 10 से 20 यूनिट ले लेते हैं, उसे प्रैप करके अमेज़न के वेयरहाउस में भेज देते हैं और वहाँ पे हमारी सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो ये इस तरह नहीं है कि आप मतलब कि होलसेल में या आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में डिफरेंस क्यों नहीं है? मतलब कि ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको इश्यू क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप क्या करते हैं कि एज़ अ कस्टमर जाते होते हैं किसी रिटेलर के पास, ठीक है? रिटेलर के पास तो प्रोडक्ट मौजूद होती है क्योंकि हम जो हमारा रिसर्च क्राइटेरिया हम ऐसी प्रोडक्ट के पास जाते हैं
जिन पे ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हो, एफबीए कर रहे हो, ठीक है? तो हम उनकी इन्वेंटरीज़ वगैरह देखते हैं, उसके से सेलर देखते हैं कि ना उसको अमेज़न सेल कर रहा हो, ना उसका जो ब्रांड ओनर है वो सेल कर रहा हो, बल्कि वो दूसरे जो थर्ड पार्टी सेलर हैं वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम उसी प्रोडक्ट पे पास जाते हैं। तो ये अगली वीडियोज़ में होगा कि हम प्रोडक्ट रिसर्च जो करते हैं, तो वो क्राइटेरिया किस तरह होता है और किस तरह हम उस प्रोडक्ट को फाइंड करते होते हैं, ठीक है? तो इसमें आपके ब्रांड के इशू नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर आपके पास इनवॉइसेस वगैरह भी होती हैं जो जिस रिटेलर से आप ले रहे होते हैं, तो उसकी इनवॉइसेस भी आपको पास होती हैं, ठीक है? होलसेल में क्या होता है कि आप बल्क में क्वांटिटी खरीदते होते हैं, ठीक है? ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप 20 से 30 यूनिट खरीदते हैं, बल्कि होलसेलर में आप क्या करते होते हैं कि आप बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं, वो एमओक्यू होते हैं होलसेलर के, या जो उसका ब्रांड ओनर है, ब्रांड के पास जाते हैं, जो उसके पास होते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसके एमओक्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमारे एमओक्यू 100 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स हैं, तो वो होलसेलर की अपनी क्वांटिटी होती है, जो कि भई हर ब्रांड की अपनी एमओक्यू होते हैं कि वो इतनी खरीदेंगे तो हम इतना डिफरेंस, यानी कि आपको डिस्काउंट देंगे, और आप उस प्रोडक्ट को लेबल करके तमाम चीज़ें आप अमेज़न वेयर हाउस में भेजेंगे, और आपकी जो सेलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो आप ये तमाम रेफ़रेंस आपके पास यानी कि मौजूद हैं। आपको कोई कोई भी क्वेश्चन हो यानी कि इन हवाले से, मतलब कोई डिफ़रेंस के हवाले से, ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल के हवाले से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो सके, ठीक है? आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप वो आपको यानी कि तमाम क्लियर हो चुका होगा, तमाम चीज़ें यानी कि इनके डिफ़रेंस। पहले जो हमारे पिछले लेक्चर में थे वो ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज का डिफ़रेंस था। इस लेक्चर में हमारा क्या था कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल के हवाले से था, ठीक है? 2-3 ही डिफरेंस है ऑनलाइन और आर्बिट्राज और होलसेल में, बाकी तमाम चीज़ें क्लियर हो गए, ठीक है? तो जो अगले वीडियोज़ आ रही हैं उसमें हम क्या डिफरेंस पढ़ेंगे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।